भाई कभी सोचा है हर सीजन के साथ हमारे बालों का क्या होता है? स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे हमारे बालों के अपने ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप हर सीजन में अपने बाल को मैनेज कर सकते, हर सीजन में अपने बाल को हेल्दी, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करेंगे। चाहे मौसम जो भी हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक आपके पास वो सारे टिप्स होंगे जो आपको चाहिए। हाय, मेरा नाम राहुल है। इस चैनल पे आपका स्वागत है। सीजन चेंज होने के साथ आपके बालों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारा बॉडी सीजन चेंज के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ही हमारा हेयर भी रिएक्ट करता है। जैसे कि विंटर में हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, समर में बहुत ज़्यादा ऑयली एंड आपका मानसून में बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाता है। लेकिन सीजन चेंज में अगर हम अपने बाल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हाइड्रेशन। बालों के लिए हाइड्रेशन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से होना भी जरूरी है। आपको आपके बॉडी को अंदर से हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बालों को भी मॉइस्चर की जरूरत होती है, स्पेशली जब वेदर ड्राई हो, विंटर हो या समर। हाइड्रेशन हमारे बालों के लिए एक सुपर पावर का काम करती है। तो अगर पूरे दिन में आप सिर्फ 2 या 3 ग्लास पानी पीते हो तो ऐसा मत करो। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। ये आपका मिनिमम वाटर इंटेक है जो आपको लेना ही है। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो फिर आपका वाटर इंटेक और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ताकि आपके स्कैल्प और रूट्स प्रॉपर मॉइस्चर रहे। अब वाटर इंटेक को बढ़ाकर अब अपने बॉडी को अंदर से हाइड्रेटेड रख सकते हो, जो आपके हेयर को और भी ज़्यादा हेल्दी, शाइन एंड सॉफ्ट बना देगा। और इसके साथ अगर आप कोई अच्छा सा सीरम ऐड कर लेते हो, हेयर सीरम, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को होल्ड करने का काम करेगा। पर हाइड्रेशन के साथ साथ आपके बालों के लिए नरिशमेंट भी बहुत जरूरी है, जो आता है ऑयलिंग करने से। अब एक ही ऑयल आप सारे सीजन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आपको हर सीजन के लिए अलग अलग ऑयल चाहिए होता है। गर्मी के सीजन में आपको थिक ऑयल अवॉइड करने, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल हो गया। एंड विंटर सीजन में आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट काम करता है। वैसे तो कोकोनट ऑयल हमें बेस्ट लगता है, लेकिन एक और ऑयल है जो हर सीजन में आपके लिए बेटर काम करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऑयल है जो हर सीजन में बेटर काम करता है। तो वो ऑयल है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल पर्सनली मेरा फेवरेट ऑयल है। और आर्गन ऑयल लाइट वेट होता है, नॉन ग्रीजी होता है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, जो आपके बालों को डीप मॉइस्चर करता है और इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाता है। तो अगर आपको हर सीजन में अलग अलग ऑयल नहीं यूज़ करने हैं, तो फिर आप आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हो सारे सीजन में। वैसे ऑयल लगाने का ये मतलब नहीं कि आप ऑयल को बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा चिपचिप कर लिए हो। आर्गन ऑयल लाइट वेट होता है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके बालों को चिपचिप नहीं करता, इससे आपको कोई चिपचिप वाली फीलिंग नहीं आएगी। पर आर्गन ऑयल आपको एक अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है, तो कुछ अच्छे ब्रांड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, आर्गन ऑयल वर्क्स वंडर। विंटर में ये बालों को ड्राई होने से बचाता है, और गर्मी में ये बालों को नॉन ग्रीजी रखता है। एंड अगर आप गर्मी में भी हेवी ऑयल यूज़ करते थे, कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, तो एक बार आप आर्गन ऑयल ट्राई करके देखो, आपको कुछ ही वीक में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब ऑयलिंग तो हो गई, लेकिन आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपका शैम्पू सही काम कर रहा है, लेकिन अगर आप रॉन्ग शैम्पू यूज़ करोगे तो ये आपके पूरे हेयर केयर को बर्बाद कर सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट शैम्पूइंग द राइट वे। शैम्पूइंग तो भाई सच बताओ, कितने लोग एक ही शैम्पू को 12 महीने यूज़ करते हो? लेकिन भाई जो शैम्पू आप मानसून में यूज़ करते हो वो आपका विंटर में काम नहीं करेगा। सेम ही शैम्पू को ऑल ईयर राउंड यूज़ करने से आपके बालों पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आपको आपके शैम्पू को मौसम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब आप दिसंबर के महीने में शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलोगे तो आपको ठंड तो लगेगी ना। सेम चीज़ आपके शैम्पू के साथ भी होता है। विंटर में आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो आपको एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू चाहिए होता है, जो कि आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर सके। और गर्मी में आपको चाहिए होता है क्लैरिफाइंग शैम्पू, जो एक्स्ट्रा ऑयल एंड आपके स्वेट को रिमूव कर सके। जो भी शैम्पू आप यूज़ करो, मेक श्योर कि वो सल्फेट फ्री शैम्पू हो, क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पू आपके नेचुरल ऑयल को इंटैक्ट रखता है, वो उसे रिमूव नहीं करता है, और आपके बालों को डैमेज भी नहीं करता है। कुछ अच्छे शैम्पू के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लो कि हर दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। तो बालों को वॉश करना कितना जरूरी है, लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो हाउ ऑफन शुड यू वॉश योर हेयर? मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई कितनी बार बालों को धोना चाहिए, कितनी बार इसे वॉश करना चाहिए। और इसका आंसर सिंपल है, आपको आपके सीजन के हिसाब से और आपके स्कैल्प टाइप के हिसाब से आपको वॉश करना चाहिए। जैसे कि विंटर में आपका स्कैल्प कम ऑयल को प्रोड्यूस करता है, तो हर दिन वॉश करने से आपके मॉइस्चर चला जाता है और बाल आपके ड्राई हो जाते हैं। समर्स में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो आपके बालों को फ्रिक्वेंटली वॉश करना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवर वॉशिंग भी बहुत गलत है भाई। आपका स्कैल्प कोई फ्राइंग पैन नहीं है जो इसे हर रोज स्क्रब करना पड़ेगा। नॉर्मली विंटर में आप 2 बार हेयर को वॉश करके देखिए, एंड समर्स में आप 3 बार इसे वॉश कर सकते हो। एक और पॉइंट, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो फिर आपको एक माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन लिमिट में। ओवर यूज से आपके स्कैल्प में इरिटेशन हो सकती है। तो जैसे फेस वॉश करके आप अपने स्किन को क्लियर रखते हो, उसी तरह आपको हेयर वॉश करके भी आपको हेयर को भी क्लियर रखना होगा। पर सिर्फ आपके बालों को बाहर से ध्यान रखना ही काफ़ी नहीं है, आपका इंडोर इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है आपके हेयर पर। जैसे कि विंटर में हीटर और समर में एसी, ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों की हेल्थ को इफेक्ट करता है।
हीटर का ड्राई एयर एंड आपके एसी का कूल ड्राई एयर आपके बालों से मॉइस्चर को खत्म कर देता है। अब गर्मी में एसी बंद करके रहना तो पॉसिबल नहीं है, या फिर सर्दियों में आप ऐसे ठंडे में घूम नहीं सकते, आपको हीटर ऑन करना पड़ता है। बट आप ट्राई करो कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो, या फिर आपके स्कैल्प डायरेक्ट एक्सपोज ना हो, हीटर के सामने भी वो डायरेक्ट एक्सपोज ना हो और आपके एसी में भी वो डायरेक्ट एक्सपोज ना हो। पर यहाँ बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको स्टाइलिंग का भी तो शौक है। आप हेयर स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स का भी तो यूज करते हो। तो विंटर में बाल को सुखाने के लिए आप ब्लो ड्रायर या फिर हेयर ड्रायर का आप यूज करते हो। अब आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ। हीट टूल्स फिर चाहे वो ब्लो ड्रायर हो या फिर हेयर स्ट्रेटनर हो, बिना प्रोटेक्शन के आपके बालों के लिए बुरा है। एक अच्छा हीट प्रोटेक्ट स्प्रे लो जो आपके बालों को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपको बचा सकता है। इट वर्क्स लाइक सनस्क्रीन फॉर योर हेयर। और अगर आप ब्लो ड्रायर से अपने बालों को विंटर में सुखा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपकी हीट सेटिंग कोल्ड पे हो, जिससे आपके बाल कम से कम डैमेज होंगे। और अगर आप हीट प्रोटेक्ट स्प्रे यूज करते हो तो ये और भी ज्यादा बेनिफिट ऐड करेगा। तो मौसम के बदलने का ये मतलब नहीं कि आपको आपके हेयर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी टिप्स के साथ आप अपने हेयर को मैनेजेबल, आपके हेयर को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। तो आज ही स्टार्ट कीजिए इन सारे टिप्स को फॉलो करना, क्योंकि आपके बाल अगर एक बार डैमेज हो जाते हैं तो उसे रिपेयर करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपको पता करना है कि कौन से फूड्स बेस्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसे मैंने डिटेल में बताया है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके बालों को जल्दी ग्रो करना है, उसे जल्दी लॉन्ग करना है, तो फिर एंड स्क्रीन पे मेरी वीडियो आएगी हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर। आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, जिन टिप्स को फॉलो करके मैंने भी अपने हेयर को इतना लंबा किया है। ऑलराइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।